सब अपने हाथों को उठाओ, खड़े हो जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में, अपने हाथों को उठाकर मांगो, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी संतान हूँ और आज तूने मुझे अपनी हजूरी में बुलाया है, क्योंकि तू चाहता है परमेश्वर मैं तुझसे बल पाऊं, मैं तुझसे मसा लूं और तेरे मसा के द्वारा तेरा वचन कहता है परमेश्वर अभिषेक के द्वारा तुम्हारे सारे बंधन तोड़े जाएंगे। हे मेरे परमेश्वर, आज मेरे जीवन से, आज मेरी लाइफ से परमेश्वर मेरे सारे बंधन जादू के, तोड़े के, अंधकार की शक्ति के, बीमारियों के, कर्म के फल के, टेंशन के, घर की प्रॉब्लम के, वो टूट जाए, फिट हो जाए, फिट हो जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे बुलाया कि मैं आशीष पाऊं। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे बुलाया मैं तेरी सेवा करूं। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे बुलाया मैं तेरे बड़े कामों को करूं। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे बुलाया मैं जगत के अंदर, संसार के अंदर तेरा गवाह बनूं। हे मेरे परमेश्वर, अपना आत्मा देके, पवित्र आत्मा देके मैं तेरा आज से बड़ा गवाह बनूं, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने देश में और विदेशों में मैं तेरा गवाह बनूं, मैं तेरा गवाह बनूं। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा गवाह बनूं, मुझ पे दया कर। हे मेरे परमेश्वर, मुझ पे दया कर। यीशु नासरी, मुझ पे दया कर। दाऊद की संतान यीशु नासरी, मुझ पे दया कर। तू मेरा प्रभु, तू मेरा उद्धार करता, मैं तेरी संतान, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी, मुझ पे दया कर। जैसे तूने परसों में अंधे के ऊपर दया की, जैसे तूने अंधों के ऊपर दया की, कोढ़ियों के ऊपर दया की, उन्हें शुरू कर, उन्हें जिंदा कर, हे मेरे परमेश्वर, उसी प्रसाद के द्वारा, उसी सामर्थ के द्वारा, उसी सामर्थ्य टच के द्वारा आज मेरे दिल कर, मुझे एहसास कर, मुझे सिखावा दे तेरा बड़ा अनुग्रह आज से मेरे जीवन में सदा काल करिए। प्रभु यीशु मसीह तेरे गुण से आगमन कर वो मेरी लाइफ में, मेरे घराने में, मेरी पीढ़ी से पीढ़ी तक वो बना रहे, वो बना रहे, वो बना रहे, वो बना रहे, बना रहे, बना रहे, वो बना रहे। ये मेरे परमेश्वर, आज तेरा वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए। मैं इसे सुनो, मैं इस पर चलूं, मैं इस पर मनन करूं और ये मेरे जीवन में बड़ा उद्धार लेकर आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ऊंची आवाज़ों में हालेलुया, 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 हालेलुया। का पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का स्वागत करते हुए स्वीकार करते हुए शांतिपूर्वक आदर के साथ अपने स्थानों में बैठेंगे और हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। जैसे हमने परमेश्वर का, उसके आत्मा का जो हमारे साथ रहता है, हमने उसका स्वागत किया, वेलकम किया। परमेश्वर का दास होने के नाते मैं भी आपका यीशु मसीह के नाम में, उसकी प्रेजेंस में, स्पिरिचुअल चर्च शांतन वंडर्स में रोड में आपका हम स्वागत करते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जो व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है, जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो सब आदर के योग्य हैं। इसलिए मैं भी आदर के योग्य हूँ, आप भी आदर के योग्य हैं और हमारे बीच में सबसे बढ़कर, सबसे उत्तम और बहुमूल्य और अद्भुत परमेश्वर वो सबसे आदर के योग्य है, सबसे ज्यादा वो आदर के योग्य है। हालेलुया। जब हम उसे आदर देते हैं तो वो हमें आदर देता है, जब हम उसे ब्लेस करते हैं तो हमें ब्लेस करता है, जब हम उसकी तारीफ को जय जयकार करते हैं तो वो हमारे कामों में, हमारे जीवन में काम करके लोगों से हमसे वाह करवाता है। हालेलुया। इसलिए वो कहता तो दुनिया के बीच, दुनिया के सामने मेरा अंगीकार कर, तू इस बात को डिक्लेयर कर, इस बात को तो घोषणा करके मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। और कभी यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग दूतों के बीच में, परमेश्वर के सिंहासन के सामने, मैं भी सब जातियों, सब कुलों के सामने
सामने कहूंगा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हालेलुया। ये उसका वायदा है, वो मेरा और आपका अंगीकार। अगर हम उसका जहां पर अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, उसने कहा मैं भी तेरा अंगीकार करूंगा स्वर्ग में, दूतों के सामने, दुनिया के लोगों के सामने, वो भी हमसे कहेगा कि ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है। हालेलुया। आज हम जाएंगे, आज से मैं आपको एक नए मोड़ की ओर लेके जा रहा हूँ, एक नई शिक्षा की ओर लेके जा रहा हूँ। क्योंकि कभी हम नए नियम का प्रचार करते हैं, कभी हम पुराने नियम का प्रचार करते हैं, वो भी चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, वो भी चलता रहेगा। क्योंकि अगर हम पुराना नियम नहीं पढ़ेंगे तो हमें नया नियम पूरा समझ नहीं आएगा, और अगर हम नया नियम पढ़ते रहेंगे तो पुराना नियम हमें समझ नहीं आएगा। इसलिए इन दोनों का पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। लेकिन बाइबल से सबसे महत्वपूर्ण वो चीज है पढ़ने के लिए, वो है यीशु मसीह की जीवन कथा, वो यीशु मसीह की लाइफ स्टोरी। यानी कि यीशु मसीह कैसे आए, उन्होंने क्या किया, किन शिक्षाओं को उन्होंने दिया, यीशु मसीह के जीवन की पूरी एक एक बातें मुझे और आपको मालूम होनी चाहिए। और हम उनको आज से, अभी से हम सीखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आज हम मत्ती का पहला अध्याय, अब हम एक एक अध्याय करके जाएंगे। हर सप्ताह एक अध्याय हम पढ़ेंगे नए नियम का। पहले मत्ती का पढ़ेंगे, मत्ती खत्म होगा, उसके बाद हम मरकुस में जाएंगे, मरकुस जैसे खत्म होता है लूका में जाएंगे, और फिर यूहन्ना में जाएंगे, बाद में हम पत्रियों में भी जाएंगे। उसके बाद आज हम मत्ती रचित सुसमाचार का पहला अध्याय निकालने हम। आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसका रीजन क्या था परमेश्वर का। प्रभु ने हमें 4 गोस्पल दिए हैं, बाइबल के अंदर हमें 4 किताबें सुसमाचार की मिली हैं, जो यीशु मसीह ने जो बातें अपने मुख से कही, जो चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, उन्होंने उन बातों को लिखा और उन्होंने यीशु मसीह के विषय में बताया कि जो जो बातें प्रभु ने कही, जो जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से सुना था, वो सारी बातें उन्होंने मत्ती में, लूका में, मरकुस में, यूहन्ना में, ये सभी सुसमाचारों के अंदर उन्होंने एक एक बात करके लिखी हुई है। किसने कम करके लिखी, किसने ज्यादा करके लिखी, लेकिन लिखा एक जैसा है। ये नहीं कि मत्ती कुछ और बोल रहा है, मरकुस कुछ और बोल रहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार कुछ और बोल रहा है, ऐसा नहीं। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो सबकी बातें आपस में मिलती हैं। इससे ये जाहिर होता है कि जो यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह के साथ रहते थे, वो एक मन थे और एक ही आत्मा में थे। और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, किसी ने 30 साल के बाद, किसी ने 25 साल के बाद, किसी ने 40 साल के बाद इन पत्रियों को लिखा, एकदम में नहीं लिखी गई। हालेलुया। और जो मत्ती रचित सुसमाचार है, मत्ती रचित सुसमाचार लिखा गया था यहूदी लोगों के लिए कि यीशु मसीह एक राजा है। हालेलुया। किन के लिए लिखी गई? यहूदी लोगों के लिए किताब लिखी गई, क्योंकि यहूदी कहते थे कि यीशु मसीह राजा नहीं है, हमारा राजा परमेश्वर है। वो यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानते थे, वो कहते थे कि परमेश्वर यहोवा हमारा प्रभु है। तो मत्ती ने उनको इस बात को बताया, मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर, कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह हमारा राजा है, और यीशु मसीह के बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हालेलुया। तो वो वंशावली जो है बाइबल के अंदर सिर्फ 2 सुसमाचार लिखने वालों ने लिखी, थोड़ी सी मत्ती ने लिखी और ज्यादा लूका ने लिखी। तो वंशावली जब हम पढ़ते हैं तो वंशावली से हम क्या समझते हैं? वंशावली क्या होती है? जब आप एक अध्याय की पहली आयत से लेकर उसकी हम सारा आयत तक पढ़ते हैं तो जहां पर वंशावली है। वंशावली का मतलब समझते हैं आप? मैं आपको बताता हूं वंशावली क्या होती है। वंशावली के जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है। वंशावली होती है, जैसे मुझे अपने बाप दादों के नाम को जानना है मुझे, तो अगर मैं अपने पिता से पूछूंगा तो वो मेरे दादा का नाम बताएगा। अगर मेरा दादा जीवित है तो वो मुझे परदादा का नाम बताएगा। उसके बाद का अगर मुझे किसी का नाम जानना है तो मेरे जो जीवित व्यक्ति हैं वो नहीं बता पाएंगे, तो फिर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? फिर मुझे रिकॉर्ड के अंदर जाना पड़ेगा, सरकारी रिकॉर्ड के अंदर जाना पड़ेगा, पंचायत रिकॉर्ड के अंदर जाना पड़ेगा, इतिहास के अंदर मुझे जाना पड़ेगा, जिससे मुझे मालूम ये होगा कि मैं कौन सी पीढ़ी से हूँ, मेरे बाप दादा कौन कौन है, और मुझे इस बात का मालूम हो जाएगा कि मैं मेरे बाप दादा
मैं किस पीढ़ी से निकल रहा हूं, मैं मेरे मेरे बाप दादा कौन है, उनके नाम जो मुझे और आपको मालूम हो जाएगी। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह बस मरियम और जोसेफ से पैदा हुए, उसका कोई गोत्र नहीं मालूम, उसका कोई बाप दादा नहीं मालूम। यानी कि मरियम जो ही वो फिलिस्तीन से आई और जोसेफ था वो बैतलहम से आया, दोनों आपस में शादी कर ली, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं, इसके बाप दादे कौन है, इनका इनका जो है बैकग्राउंड क्या है, ऐसा नहीं था। बाइबल कहती है यीशु मसीह, जोसेफ, मरियम और जोसेफ ये बड़े धार्मिक फैमिली से आ रहे थे लगातार। जब आप इस वंशावली को पढ़ते हैं तो वंशावली का मतलब यह था परमेश्वर ने जो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के अंदर यहोवा परमेश्वर में पहले वफादारी के साथ चले, तो मैं आपको बताता हूं सबसे दुनिया का पहला व्यक्ति क्या नाम है उसका, आदम, और दुनिया की पहली औरत का क्या नाम है, हवा। उन दोनों के दो बेटे हुए, एक का नाम था हाबिल और दूसरे का नाम था कैन। और बाइबल कहती है कि हाबिल जो था वो धर्मी था और जो कैन था वो मन में पाप रखने वाला व्यक्ति था। तो जिसने अपने मन में पाप रखा उसने और भी बड़े पाप किए कि अपने भाई को उसने मार दिया। आप एक बात को समझे, अब यहां पर जो धर्मी व्यक्ति था वो मर गया, उसकी पीढ़ी खत्म होगी, उसके साथ ही उसके बाद किसकी पीढ़ी चली, कैन की चली। परमेश्वर ने कहा अगर कोई कैन को पकड़ के मारेगा तो 7 गुना उससे भरा जाएगा। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि जो पाप का बीज जो आदम के अंदर आ चुका था अब उसके बच्चों के अंदर भी आया, जो हवा के अंदर था वो बच्चों के अंदर भी आया, इसलिए वो पापी स्वभाव में वो पाप करते गए। अब हुआ क्या, इनके बीच में से फिर आने वाली पीढ़ी के अंदर लिखा है, बाइबल कहती है आदम के बाद कुछ समय के बाद, कई सालों के बाद एक नूह नाम का धर्मी व्यक्ति आया, था उसी की पीढ़ी में से। इसका मतलब जो पहले जो लोग आ रहे थे वो धर्मी नहीं थे। वो कौन थे, वो चलने वाले थे, कभी नहीं चलने वाले थे, चलने वाले थे, नहीं चलने वाले थे। जब नूह काफी सालों के बाद इस धरती के ऊपर आया, नूह नबी, बाइबल कहते वो परमेश्वर से डरने वाला, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला, तो उस व्यक्ति को परमेश्वर ने एक खास नाम दिया वंशावली के अंदर, नूह। उसे खास वंशावली के अंदर जोड़ा गया, बाकियों को भी जोड़ा गया, लेकिन आप देखें खास जो नाम दिए गए। उसके बाद फिर नूह के बाद बाइबल कहते हैं अब्राहम आया, फिर इसहाक आया, फिर याकूब आया, फिर जोसेफ आया, उसके बाद मोसेस आया। इस तरह जो है जो बड़े बड़े भविष्य वक्ता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, जो परमेश्वर के पीछे चले, उन सबके नाम हम इस अध्याय में पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित समाचार उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर उसके सारा वचन तक लिखे गए, दाऊद राजा तक जो है, बेबीलोन गुलामी तक, दानियल के समय तक के जो नाम है वो वंशावली के अंदर जहां लिखे गए, वो बाइबल के अंदर भी लिखे गए हैं। और इजराइल देश के अंदर जो वहां का इतिहास है उसके अंदर भी ये नाम लिखे गए। ये नहीं कि ये मन घड़त कहानियां हैं कि अपने मन से ये लिख दी गई, नहीं, ये सारे रिकॉर्ड कहाँ पे मिलते हैं, बाइबल के अंदर भी मिलते हैं और इजराइल के इतिहास के अंदर भी मिलते हैं। आज भी वहां पर अब्राहम की कब्र है, आज भी यीशु मसीह की कब्र खुली है, आज भी दाऊद के नगर वहां पे है, दाऊद के जो पीढ़ियां वहां पर है, सब लोग आज भी हैं वहां पर। यीशु मसीह के गोत्र, यीशु मसीह के बहन भाई के बच्चे अब भी है। यीशु मसीह ने तो शादी नहीं की, लेकिन उसकी बहनों ने, उसके भाइयों ने, याकूब ने, यूहन्ना ने, बाइबल कहते हैं उन्होंने शादी की, उनकी पीढ़ियां आज भी है वहां पर। हालेलुया। तो इसका मतलब जो हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह है, वो कहां से हुए। अगर शारीरिक भाव से देखें तो आदम को किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। तो शारीरिक भाव से अगर हम देखें तो यीशु मसीह कहां से आ रहे हैं, परमेश्वर से आ रहे हैं। हालेलुया। और फिर उसके बाद हम यीशु मसीह का जीवन पढ़ते हैं 18 आयत से लेकर 23 आयत तक। हमें यहाँ पर यह सीखने को मिलता है इस अध्याय के अंदर कि यीशु मसीह आत्मा के भाव से भी, बाइबल कहती है वो परमेश्वर से हुए। कैसे वो हुए, वो शारीरिक भाव से भी परमेश्वर से आए और आत्मिक भाव से भी वो परमेश्वर से आए। अब हमें कैसे पता चलेगा वो परमेश्वर से आए, 18 इसमें हम पढ़ेंगे। लिखा है
यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। अब उसकी माता मरियम की जो मंगनी, अभी वो यीशु मसीह पैदा नहीं हुए, लेकिन पहले बताया गया कि यीशु मसीह की माता और उसके पिता का नाम यूसुफ, अभी जस्ट सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की आपस में मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई है, वो दोनों अपने अलग अलग रह रहे हैं। हालेलुया। तो लिखा है उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मरियम किसकी ओर से गर्भवती पाई गई? पवित्र आत्मा की ओर से। यह नहीं लिखा गया कि उसके पति की ओर से वो गर्भवती पाएगी, यूसुफ से वो गर्भवती पाएगी। और बाद में स्वर्गदूत आता है, उसे चेतावनी देता है यूसुफ को, कहता है तो मरियम के पास मत जाना, जब तक वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता को जन्म ना दे तब तक तो उसके साथ मत रहना। तो यूसुफ इस बात को समझ गया। बाइबल कहती है जब तक यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ उससे पहले उसका पति, शादी होने के बाद भी, बाद में उसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद भी वो अपनी पत्नी के पास नहीं गया। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि बाइबल कहती है जो मरियम के गोद में था वो पवित्र था, परमेश्वर की ओर से था, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह था और उसने पवित्रता में जन्म लेना था। इसलिए मरियम के अंदर परमेश्वर ने एक भी दोष ना शारीरिक भाव से आने दिया ना आत्मिक भाव से आने दिया। वो सब रीति से क्या थी? परफेक्ट थी और पवित्र थी। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहां से, अगर हम आत्मिक रीति से देखें, पवित्र आत्मा की ओर से देखें, तो परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह पवित्रताई में, वंशावली में अगर हम उसे जोड़े तो वो आत्मिक भाव से परमेश्वर से पैदा हुए और शारीरिक भाव से भी परमेश्वर की पीढ़ी से, परमेश्वर के लोगों से वो पैदा हुए, कि धर्मी लोगों की पीढ़ी से वो पैदा हुए। ये नहीं कि उसका बाप कत्ल करने वाला था, यानी उसका बाप चोर था या शराब पीने वाला या नशा करने वाला था या लोगों को मारने वाला, कत्ल करने वाला था। नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर, ये हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो मर्डरर नहीं, वो दया करने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो किसी से नफरत करने वाला नहीं। उसने कहा तो दुश्मन से भी अपने प्यार कर, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है, इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसने कहा तुझे तो एक गाल पर मारे तो दूसरा भी आगे कर देना, अगर तुझे तो 2 गालियां दे, 4 गालियां दे, 10 गालियां दे, उसने कहा तू तब भी उसके लिए प्रे कर, तो तब भी उसके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं था आपसे कह रहा क्या कि परमेश्वर ने आपको मार खाने के लिए बुलाया, नहीं। अगर आप एक खाएंगे ना उसके नाम से, वो 10 मारेगा आपके विरोधियों को। अगर वो बाइबल कहती है अगर वो माफ करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, बाइबल ये भी कहती है कि वो न्याय करने वाला भी परमेश्वर, वो न्याय भी करता है। अगर हम इस बात पे विश्वास करते हैं ना वो माफ करने वाला परमेश्वर है, तो इस बात के ऊपर भी आप विश्वास करें कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर। उसने कहा अगर मेरे धर्मी जनकों को छूता है तो वो आखिर की पुत्री को छूता है। आप जितनी मर्जी तेज मोटरसाइकिल चला लो, अगर एक छोटा सा कीड़ा भी आपके आंख में आ गया ना, आप उसी समय गाड़ी की ब्रेक मारकर पहले उसे निकालते। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हें कोई हाथ लगाएगा मैं पूरी कायनात को छोड़कर पहले तुम्हारी रक्षा करूंगा, पहले मैं तुम्हारा ध्यान दूंगा, पहले मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अब्राहम से पीढ़ी से पैदा हुआ धर्मी परमेश्वर है। बाइबल कहती है यीशु मसीह पैदा तो बाद में हुआ, लेकिन जो पहले इसके बाप दादे थे यीशु मसीह उनका भी परमेश्वर हुआ। जब वो जी उठा तो यीशु मसीह उनका भी परमेश्वर हुआ। लोगों ने आके कहा क्या तू सुलेमान से बड़ा है, क्या तू हमारे पिता अब्राहम से बड़ा है, क्या तू नबी हमारे मूसा से भी बड़ा है? यीशु मसीह ने कहा मैं सबसे बड़ा। उसने अंगीकार नहीं किया। उसने क्या कहा? उसने कहा जब मूसा तुम्हें लेने के लिए जा रहा था तुम प्यासे थे, उस समय भी मैं था। जब तुम सांपों से कट रहे थे उस समय जो सांप चांदी का लटकाया गया था, यीशु मसीह ने कहा उस समय भी मैं था। मूसा से पहले, अब्राहम से पहले यीशु मसीह ने कहा वो मैं था। हालेलुया। तो यीशु मसीह ये नहीं कि आज पैदा हुए, 2000 साल पहले पैदा हुए। बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार जब आप 12 अध्याय पढ़ते हैं, बाइबल कहती है यीशु मसीह प्रार्थना में कहते हैं हे पिता जो मेरी तेरी
जगत की उत्पत्ति से पहले जो शक्ति थी, जो महिमा थी, वो महिमा फिर से मुझे दी। हालेलुया। तो इसका मतलब यीशु मसीह आज से नहीं, वो युगानुयुग वही परमेश्वर है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। बाइबल कहती है धरती के ऊपर, आकाश के नीचे, बाइबल कहती है अगर कोई नाम है जो आपको मुक्ति दे सके, वो यीशु मसीह नाम है। अगर आपके जीवन में कोई सच्ची शांति दे सकता है, बाइबल कहती है वो यीशु मसीह नाम है। आपके जीवन में जब आप मरने के ऊपर हो, अगर कोई सब आपका पता लेने आते हो कि ठीक है अभी गया कि नहीं गया, बाइबल कहते हैं जब यीशु मसीह आपके पास आता है, यीशु मसीह के लोग आपके पास आते हैं, वो ये देखने नहीं आते कि आप मरे कि नहीं मरे, आप गए कि नहीं गए, वो आपको तसल्ली देने आते, वो आपको अनुग्रह देने आते, वो आपको शांति देने आते हैं, वो आपको ये कहना आते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, तुम नया जीवन पाओगे, तुम पर परमेश्वर अनुग्रह करेगा, तुम बचाए जाओगे। हालेलुया। उसी अनुग्रह के अंदर, उसकी दया के अंदर मैं और आप बचाए गए हैं। अपने लिए तारीफ करो, सब बचाए गए हैं। जिसके जीतने की सामर्थ है, जिसके कोड़े खाने की सामर्थ है, जो उसके प्रीच की सामर्थ है, जो उसके अद्भुत काम चिन्हों चमत्कारों की सामर्थ है, जो सब उसने मेरे और आपके जीवन में किए, आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। इसलिए उसने कहा था मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सके, नहीं कर सकते हम, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हम। यीशु मसीह से अलग होकर आप कुछ नहीं कर सके। हाँ, एक बात जरूर है, जैसे एक पंजाबी सॉन्ग आया था पहले, अब मैं आपको बताता हूँ। पंजाबी सॉन्ग आया था मित्रा दा ना चलदा, ठीक है। यीशु मसीह का नाम भी उससे बढ़कर अति महान अद्भुत है। आप प्रार्थना करो या ना करो, आप यीशु मसीह के पास आओ या ना आओ, आप पूरे मन से उसके पीछे चलो या ना चलो, लेकिन यीशु मसीह के नाम में आप जब भी प्रेयर करेंगे काम होंगे, क्योंकि उसका नाम चलता है। धरती के ऊपर, आकाश के नीचे उसका नाम चलता है, वो चलेगा 100% है। लेकिन उसने मुझे और आपको खास कहा, अगर तू पूरे मन से मेरे पीछे चलता है, अगर तू पूरे मन से मेरी वर्शिप और मेरी आराधना करता है, उसने कहा मैं पूछ काट कर तुम्हें सर बनाऊंगा, मैं पूछ को हटाकर तुम्हें सर बनाऊंगा, मैं कभी तुम्हें पूछना रहने दूंगा, सब चाहती हूँ मैं, उसने कहा मैं तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा। हालेलुया। उदाहरण मैं आपके सामने हूँ, अपनी पूरी फैमिली में क्या करना, सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे ब्लेस्ड हूँ, सबसे धन्य हूँ। ये किससे हुआ? उसके अनुग्रह से, उसके दया से हुआ। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म पवित्रताई में हुआ, पवित्र आत्मा से हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 23 आयत में हम पढ़ते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, और जो कोई उसकी आराधना, जो कोई उसकी वर्शिप, उसकी स्तुति और जय जयकार आत्मा से कैसे करते हैं, परमेश्वर ऐसे ही भक्तों को ढूंढता भी है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है? बोलो मेरे पीछे रिस्पॉन्स हो कैमरे वाला छोड़कर, क्यों नहीं? कौन है परमेश्वर? परमेश्वर आत्मा है। बोलो परमेश्वर आत्मा है। तो जहां पर हम 18 आयत में क्या पढ़ते हैं, लिखा है पवित्र आत्मा ने मरियम के ऊपर छाया किया, मरियम के ऊपर आया, और पवित्र आत्मा के ओर से वो गर्भवती पाएगी। जन के परमेश्वर मरियम की गोद में आ गया, मरियम के पेट में आ गया, उसके गर्भ में आ गया, और यीशु मसीह के रूप में वो परमेश्वर मेरे और आपके सामने खड़ा हो गया। और थोमा कहता है परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पिता के मुझे दर्शन करा। हम पिता से प्रार्थना करते हैं, हम पिता के साथ रात प्रेयर करते हैं, कहते हैं मेरे पिता से, उस परमेश्वर से मेरी मुलाकात करा, हमें दिखा हे कैसा हो परमेश्वर। यीशु मसीह बड़ी आसानी से कहते, बड़े आराम से कहते रुक जा, आगे नहीं जाना, अच्छा रुक जा। कहता जिसने मुझे देखा मेरे पिता को भी देख लिया। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह को जाना वो परमेश्वर को जान चुका है। जिसने यीशु मसीह को देख लिया स्पिरिट में, आत्मा में, उसके आत्मा को ग्रहण कर लिया, आज उसी आत्मा के अंदर मैं और आप गैर भाषाओं को बोलते हैं, मैं और आप उसी आत्मा के अंदर प्रेयर करते हैं, लोगों के अंदर छुटकारे आते हैं, प्रोफेसियां आती है, घर में बैठ जाता है, चाय पी रहे हो, परमेश्वर का आत्मा दिखाता कुछ और है, बिल्कुल साइड में रह जाएंगे आप, देखेंगे कुछ और। परमेश्वर बता देगा क्यों? क्योंकि उसके आत्मा के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि आप वो परमेश्वर जो पहले स्वर्ग में बैठा था और वो यीशु मसीह बनकर मेरे और आपके बीच में आया,
फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपना आत्मा देकर, यानी कि मेरा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। आज जो लोग व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के अंदर आत्मा से भरे हुए हैं, आत्मा के साथ चलते हैं, और बाइबल कहते हैं क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करता परमेश्वर उसे नाश करता है। जो इस मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा को बनाए रखते हैं, जो इस मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा को पूरी जगह देते हैं, बाइबल कहते हैं वो परमेश्वर की पत्नियां हैं, वो परमेश्वर का मंदिर है, वो परमेश्वर का हैकल है। वो मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सच्चे मन से चलते हैं, मैं और आप परमेश्वर का सिंहासन बनकर हम उसे जगह जगह लेकर जाते हैं। हालेलुया। हम उसे ले फिरते, बाइबल कहते हैं परमेश्वर को धारे फिरते हैं, परमेश्वर को लिए फिरते हैं, हम परमेश्वर को घुमाए फिरते हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है, हमारे द्वारा परमेश्वर लोगों से बात करता है, मन फिराओ तौबा करो तो स्वर्ग का राज्य निकट आया। और यीशु मसीह इसीलिए आया कि आप विश्वास करो, मुक्ति को पाओ, चंगाई को पाओ उससे। हालेलुया। तो यहाँ पर एक जो खास एक आयत इस अध्याय की, उस आयत को आप पढ़ेंगे। हर अध्याय के अंदर एक आयत होती है, जो उस अध्याय का जो चैप्टर का क्लोजिंग पॉइंट होता है, सारांश होता है, इंग्लिश में बोले तो कंक्लूजन होता है उसका समरी जो होती है वो पाई जाती है। तो जहां पर हम पढ़ेंगे उस आयत को कि यीशु मसीह का जन्म लेने का जो मेन रीजन क्या था। यीशु मसीह धर्मी लोगों से पैदा हुआ, परमेश्वर से पैदा हुआ, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर से वो पैदा हुआ, पवित्र आत्मा से वो पैदा हुआ। मुझे आपको इन बातों को समझना है। तो उसका रीजन क्या था पैदा होने का, वो क्यों उसने जन्म लिया, मेरे और आपके लिए क्यों यीशु मसीह आए, वो किन चीजों से मुझे और आपको परमेश्वर छुड़ाना चाहते हैं। पढ़ेंगे 21 वचन को, जहां पर लिखा है वह पुत्र जनेगी। स्वर्गदूत कह रहा है, यूसुफ को कहता है वह पुत्र को जनेगी, यानी कि स्वर्गदूत कह रहा है कि मरियम जो है वो पुत्र को जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। यूसुफ को क्या कह रहा है स्वप्न में कि जो तेरी मंगेतर मरियम जो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करेगा, मेरे और आपके पापों से छुड़ाकर मुझे और आपको वो उद्धार देगा। वो परमेश्वर, वो उद्धार का मतलब होता है छुटकारा। हर व्यक्ति जो धरती के ऊपर है वो किसी न किसी बोझ के नीचे है। कोई व्यक्ति ये कभी नहीं कहता मैं पाप के बोझ के नीचे हूं, ये कोई नहीं कहता। कोई ये व्यक्ति नहीं कहता कि मैं कौन से किसके नीचे हूं, मैं पाप के नीचे, ये कोई नहीं कहता। लेकिन अगर आप किसी को पूछोगे आप कौन से बोझ के नीचे, आपको किस चीज में छुटकारा चाहिए, उसका एक चीज होगी, उसके फिर एक चीज होगी, फिर एक एक करके वो बातों को बताया जाएगा। वो कहेगा कि मैं बीमारी के नीचे हूं, मैं कर्जे के नीचे हूं, मैं दुख के नीचे हूं, मैं परेशानियों के नीचे हूं, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस चल रहा, मेरी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह का जो मेन रीजन था इस धरती के ऊपर जन्म लेना, उसका इस धरती के ऊपर आना, तो बाइबल कहते वो क्या था, मुझे और आपको पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। अब पापों से छुड़ाने के लिए क्यों यीशु मसीह आए, क्यों? क्योंकि पाप ही एक ऐसा रीजन है मेरी और आपकी लाइफ में जिससे हम कर्जे में जाते हैं, जिससे बीमारी हम पर आती है। पाप ही ऐसा श्राप है हमारे जीवन में जो टूट नहीं पाता। हम जगह जगह पे जाके उसे कहते हैं सुख और शांति को लेने की हम कोशिश करते हैं, पैसों से, पैदल चल के, दान पुण्य करके, पैसे देकर हम सोचते हैं हमारा छुटकारा हो जाए, खलासी हो जाए, पंजाबी में कहते हैं हम, पर वो चीज हमें मिल नहीं पाती। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, वो तौबा को करता है, मन को फिराता है और अंगीकार करता है, जैसे पास उससे तौबा की प्रार्थना कराता है कि मेरे पीछे पीछे बोल, हे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है, मैं तेरा बेटा हूँ, आज से मेरे सारे पापों को माफ कर, मुझे चंगा कर, मुझे उद्धार दे। जब वो अंगीकार करता है अपने पापों का कि हे यीशु मसीह मुझे मेरे पापों से माफ कर, बाइबल कहती है उसी समय चंगाई, छुटकारा, श्रापों के बंधन टूटना शुरू हो जाता है उसकी जिंदगी में और उद्धार की जिंदगी में एंटर हो जाता है। चंगाई उसकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है, फिर पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करना शुरू कर देता है फिर, क्योंकि वो पाप की जो गंदगी है, जो जड़ है,
जो बदनामी है, जो श्राप है, जब वो मेरी जिंदगी से मेरे मांगने के द्वारा, मेरे अंगीकार करने के द्वारा कि यीशु मसीह इस पाप से मुझे क्षमा कर, यीशु मसीह क्षमा कर उसे हमारी जिंदगी जैसे दूर करते हैं, मैं और आप धन्य और ब्लेस्ड हो जाते हैं। हालेलुया, उस समय हम ब्लेस किए जाते हैं। तो इसलिए बाइबल कहते हैं वो कि यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन बात कह रहा है ये? ना तो यूसुफ कह रहा है, ना दुनिया को कोई व्यक्ति कह रहा है। स्वर्ग से भेजा हुआ स्वर्ग दूत संदेशक भाग जिब्रियल वो आगे कह रहा है कि जो सब उस समय कहता हूं कि जो मेरे घर में पैदा होने वाला है वो तेरा और सब लोगों का जो उसके ऊपर विश्वास करेंगे वो उनका उद्धार करेगा। वो उद्धार का पैदा होने वाला परमेश्वर है जिसका तुम वाट ले रहे हो सदियों से कि हमें छुड़ाने के लिए कोई आएगा, हमें छुड़ाने के लिए आएगा, हमें छुड़ाने के लिए आएगा। वो कह चुका स्वर्गदूत उससे, कहता है कि अब वो समय पूरा हुआ, तेरे घर से, तेरे ब्लड से, तेरे शरीर से, अब तेरे द्वारा लोग कहेंगे कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। आज हम उसी जोसेफ का नाम ले रहे हैं। भले वो शारीरिक भाव से यीशु मसीह का पिता नहीं था, लेकिन वो वंशावली में यीशु मसीह का पिता कहलाया। यीशु मसीह का नाम जुड़ गया। जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है, यीशु मसीह का नाम भी उसके साथ जुड़ जाता है। और जिस व्यक्ति के साथ यीशु मसीह का नाम जुड़ जाता है, बीमारियां मुंह छुपाती हैं। आगे, कमजोरियां मुंह छुपाती हैं, रूह खुदा जब आता है, यीशु यीशु होता है, सब कुछ होता है, लहू जब। हालेलुया। क्या होता है फिर? तो बस बुखार ठीक होना है, पाँव के दर्द चलेगी बस ठीक है, सब कुछ होगा। सर से लेके पाँव तक, धरती से लेकर आकाश तक तेरे जीवन में सब कुछ होगा। तो बुलंदियों पे होगा, तो टॉप लेवल पे होगा, लोग तुझे देखेंगे। और ये गालियां देने वाला, ये शराबी है, ये ठीक ना होने वाला व्यक्ति मेरे 10 दुष्ट आत्मा के पीछे में, इसके पीछे में गई, ये फिर भी तारों के समान चमक रहा है, क्योंकि नाम किसका है आपके साथ है? बोला है यीशु। किसका नाम है? यीशु। कोई अंधकार की शक्ति का राज्य नहीं चलता यीशु नाम पर, कोई शराब का राज्य नहीं चलता यीशु मसीह के नाम के ऊपर, कोई किसी प्रकार का क्लेश काम नहीं करता यीशु मसीह के नाम के ऊपर। अगर आपके लाइफ में वो चीजें हैं तो यीशु मसीह का नाम ले लो अपनी लाइफ में, सब चीजें दूर कर अपनी लाइफ में से। हालेलुया। ये मेरा और आपका काम है। ये प्रार्थना मत किया करो, ओ परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, ओ परमेश्वर दुष्ट आत्मा को दूर कर दे। रोने वाली प्रार्थना ना करो, ना करे करो, चंगी करना है। उसने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, तुम्हें मौका देता हूँ, तुम्हें सामर्थ देता हूँ। उसने कहा मत्ती 28 में, मरकुस में उसने कहा, मत्ती में उसने कहा तुम दुष्ट आत्मा को डांटोगे। तो ये प्रार्थना नहीं कर रही, ओ प्रभु मैंने दुष्ट आत्मा को चंगा कर दे, पट के ना प्रेयर पढ़नी है, आत्मा का गड्ढा हाथ में लेना, फास्टिंग रख गए। ऐसे दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से तुझे मैं हुक्म देता निकल, ऐसे दुष्ट आत्मा तुझे मैं डांटता हूँ निकल, ऐसे दुष्ट आत्मा तुझे मैं, तू शराबित है, तुझे मैं यीशु मसीह के ब्लड में उसके जी उठने के सामर्थ्य में हुक्म देता हूँ मेरी लाइफ से आउट। हालेलुया। तो रोंदू वाली प्रार्थना नहीं करनी, अब्राहम इसहाक दानियल वाली प्रेयर करनी है, जड़ी आग उतार के ले आएगा वो आग लेके आएगी, 100% लेके आएगी। बाइबल कहते हैं वो झाड़ी तो नहीं जलेगी, लेकिन वो मुझे और आपको शैतान को दिखाई देगी और शैतान देकर भागेगा उसको। देखो मुझे आपको जलाने के लिए नहीं होगी, परंतु वो शैतान के सभी धागों को जला देगी, सभी बंधनों को जला देगी, सभी शराबों का दराज जला देगी, उसके सभी पाप के रीजन आपके जिंदगी को जला देगी। फिर वो आपका फोन से लेकर, आपके पाँव की चप्पल से लेकर, सबके बाल से लेकर, आप जहाँ जहाँ जाएंगे पवित्रता की बरसात आपकी जिंदगी से दूसरों पर जाएगी। फिर वो क्योंकि वो नाम उसका अद्भुत नाम है, इसका नाम सामर्थी नाम है। वो इसलिए आया कि मुझे और आपको वो गंदगी से छुटकारा दे, पापों से मुझे और आपको उद्धार दे, वो मुक्ति दे। आज उस मुक्ति को, आज उस उद्धार को आपने लेके जाना है। ये तो सिर्फ पहला अध्याय है, सोचो आगे बहुत कुछ होने वाला है। आगे तो यीशु मसीह मुर्दा जिंदा करने वाला है,
आगे तो यीशु मसीह गोड़ी को शुद्ध करने वाला है। आगे तो यीशु मसीह कहने वाला है कि तू धन्य होगा, तू धन्य होगा, तू धन्य होगा, तू धन्य होगा। और उसने कहा कि जो लोग यीशु मसीह के अंदर मेल मिलाप करते हैं वो परमेश्वर को देखेंगे और परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे वो। हालेलुया। वो उसने मुझे और आपको कहा, दूसरों को नहीं कहा जो विश्वास में नहीं है। वे उनके लिए जो आप मैं और आप विश्वास करते हैं। उसने कहा अच्छा तू मेरे पीछे चलता है, तू मेरे खिलाफ आता है, तू सुसमाचार का प्रचार करता है, तो आज एक व्यक्ति को लिख रहा है चर्च के अंदर। उसने कहा तू परमेश्वर के राज्य को देखेगा, तू परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, तू परमेश्वर के राज्य में होगा, तू मेरे साथ होगा, तू मेरे दाहिने ओर होगा, और दूसरों के सामने तो हाजिर की योग्यता जीवन का मुकुट तुझे दिया जाएगा। हालेलुया। किसको मिलेगा जीवन का मुकुट? किसको मिलेगा? नहीं मिलना किसी को। किसको मिलेगा जीवन का मुकुट? किसका है? नारे लगाते ना, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हम बोलो जीवन का मुकुट किसका है? मेरा है जी, मेरा है। जीवन का मुकुट किसका है? मेरा है जी, मेरा है। क्योंकि विश्वास आपने किया। देश की रक्षा हम साथ में मिलकर करते हैं, लेकिन जीवन का मुकुट हमें साथ में नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा यीशु को मिलेगा। इसलिए जीवन का मुकुट किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, क्योंकि आपने विश्वास किया, क्योंकि आपने उद्धार को जान लिया, आपने यीशु मसीह को जान लिया। हालेलुया। यीशु मसीह वो परमेश्वर नहीं है कि एक बार उसने ताली बजाई, हफ्ता बार आप उसके पास नहीं आए तो आपको भूल जाने वाला परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो नाराज हो जाने वाला परमेश्वर। एक लगातार दो हफ्ता वाला परमेश्वर नहीं हो। वो कहते विश्वास है ना, शैतान जब लाएगा ना तुम्बा थोड़ा या आपकी लाइफ में भाग आओगे, तो बोलेगा हाँ अब तेरी बढ़ोतरी का काम है, अब तेरी बढ़ती का कारण है, अब तेरी बरकत का कारण है, अब तेरी आशीष का कारण है। क्योंकि जब तक मेरी और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना होगी हम कभी मसीह में आगे नहीं बढ़ सकते। जिस दिन छोटी सी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आ गई तो समझ लेना परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़ो। परमेश्वर चाहता है वो परमेश्वर आपको उन बरकतों को लेके जाए जो परमेश्वर से आप नहीं ले पा रहे हो। क्योंकि ज्यादा प्रेयर आप कब करते हो? कब करते हो ज्यादा प्रेयर? मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब आपके मिसकैरेज हुए तो उस नाइट कितनी प्रेयर हुई? तो सुबह रिपोर्ट नॉर्मल हुई। जब आपके घर में दुष्ट आत्मा ने अटैक किया तो आपने सारी रात क्या की? प्रेयर की। दुष्ट आत्मा उसके बाद चला गया। जब आप प्रॉब्लम थे, आपका सेटिंग नहीं हो पा रही थी, आपने फास्टिंग किया, प्रेयर किया, तो उस समय क्या हुआ? परमेश्वर अपने आप में आपको उत्तर दिया। इसका मतलब जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे ये मत कहना कि परमेश्वर ये क्यों आई, उसे ये समझ लेना कि ये मेरी बढ़ोतरी है, मेरी आशीष के लिए। हालेलुया। क्योंकि दुख ही एहसास दिलाता है कि सुख क्या होता है। जिस व्यक्ति को दुख नहीं मालूम वो सुख नहीं जानता कि सुख क्या होता है। जो व्यक्ति दुख को जानता है इसका ये मतलब होता है जब उसे सुख मिलेगा वो समझ आएगा। हाँ, अगर जिसके पास सर्दियों में फौजियों वाले बूट है उसे क्या मालूम ठंड क्या होती है। जिसके पास चप्पल है ना वो टूटी हुई 4 गंडा पाएंगे थले कड्डा फसाएगा है, और ऐसे 50 वाली खोजा कभी ताकि लाल ने कभी लीर लाके बंदा ना गुजरा उस रास्तों से। जब उसे पुराने बूट मिल जाएगा उसे मालूम होगा सर्दी में बूट पहनने का सुख क्या है। हालेलुया। मैं और आप पाप में थे, बीमारी में थे, रोग में थे, विपत्ति में थे, कोई हमारी सुन नहीं रहा था, लेकिन जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। जब से मैंने उसे चाहा मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु मसीह आया, जब से है तो वो शुरू से ही, लेकिन हम तो अब आए ना जब से वो मुझे मिला। यानी कि मैंने जैसे मेरा अकाउंट हुआ यीशु मसीह के साथ, एक्सीडेंट हुआ मेरा यीशु मसीह के साथ, दुर्घटना हुई मेरी यीशु मसीह के साथ, वो दुर्घटना घटना में बदल गई और घटना बरकत में बदल गई और वो बरकत मेरी लाइफ चेंजिंग बन गई। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति से यीशु मसीह मिलता है तो उसके लिए दुर्घटना होती है। जैसा यहाँ परमेश्वर एक तरफ परवर्तन का परमेश्वर, उसके लिए क्या है? ये दुर्घटना है। जब वो थोड़ा सा और उसे यीशु मसीह के विषय में करता है तो फिर दुर्घटना से घटना हो जाती है। कहते ठीक है सुन ले यीशु मसीह के बारे में जरा, मगर नहीं पहुंचा, ठीक है कर लेंगे विश्वास है, ठीक है। फिर परमेश्वर खाद सबकी जिंदगी में काम करता है। फिर कहीं हाल नहीं होता, उसे कहते चल एक बार चली पौधे तेरे ना चल तू दस है कुछ
चल ऐसे ही करना, प्रेयर कराने के बाद देखते हैं क्या होता है। जब उसकी जिंदगी में बरकत आती है और बरकत आने के बाद उनकी फिर लाइफ चेंजिंग हो जाती है। वो जानते हैं, फिर लोग समझ आते हैं कि यीशु मसीह धर्म जात को बदलने वाला परमेश्वर नहीं, वो नफरत करने वाला परमेश्वर नहीं, वो सबसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। तब लाइफ चेंजिंग होती है, तब लाइफ में डिफरेंस आता है और उसकी बरकत और उसकी हदें फिर बढ़ना शुरू हो जाती है मेरे आपकी तरह यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और हम सबकी बड़ी हैं, बढ़ने जा रही हैं और बढ़ती रहेंगी, पीढ़ियों पीढ़ी तक बढ़ती रहेगी। ऐसा बन के जाना है, ऐसा धरती के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करके जाना है कि मेरी और आपकी हदें बढ़ने में कोई जिंदगी में रोक नहीं पाएगा, ना मुझे, ना मेरे बच्चों को, ना यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, आखिरी आमद तक, जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए, मेरे और आपकी पीढ़ियों को कोई भी रोक ना सके यीशु मसीह के नाम में। आपकी और हदें और मेरी हदें हमेशा बढ़ती जाए यीशु मसीह के नाम में। तो उसने कहा वो पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। तो यीशु मसीह के नाम का अर्थ, यीशु मसीह के नाम का मतलब, द मीनिंग ऑफ जीसस, वो है उद्धार करता, वो है छुटकारा देने वाला। हालेलुया। वो हमारा उद्धार करता है, हमें छुटकारा देता है, हमें छुटकारा देता है पापों से, बीमारियों से, रोगों से, दुष्ट आत्माओं से। तो जो व्यक्ति उस छुटकारे के अंदर, उस उद्धार के अंदर, चिंगाई के अंदर जो परमेश्वर का वर्क करना शुरू कर देते हैं, जो परमेश्वर की सेवा करना शुरू कर देते हैं, वो एक बड़े लेवल का अपनी जिंदगी में इकट्ठा कर लेते हैं। वो बड़ी बरकत को इकट्ठा कर लेते हैं। मुझे लगता था कुछ नहीं हो रहा। आज 15 साल के बाद, 18 साल के बाद, 20 साल के करीब, आज मुझे जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आज मैंने कितना कुछ पा लिया है मसीह यीशु से, जो मैं सारी जिंदगी 2 बार ही पैदा होकर मैं इतना कमा लेता ना, तो शायद मुझसे नहीं कमाया जाना था, जितना परमेश्वर आज तक मुझे दे चुका है। हालेलुया। ये एक पीढ़ी की बात नहीं, अभी एक पीढ़ी का, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। हाँ, अभी एंड बहुत दूर है। सोचो अब भी मेरे शुरुआत में परमेश्वर मुझे इतना ब्लेस कर चुका है, तो आने वाली लाइफ सोचो कितनी ब्लेस्ड होगी मेरे और आपकी। वफादार रहना उसके साथ, ईमानदार रहना उसके साथ। ऐसा बनो यूसुफ की तरह, मरियम की तरह के स्वर्गदूत आपसे आकर पूछे तुझे चाहिए क्या करूं मैं तेरे लिए, कौन सा उद्धार लेकर आऊं, कौन सा छुटकारा लेकर आऊं, कौन सा संदेश लेकर आऊं, तुझे चाहिए क्या, तू बोल सही इस बार है। जब आप प्रेयर करेंगे ना, तो बाइबल कहती है परमेश्वर के दूत कटोरा लेके आएंगे। पढ़ा है बाइबल के अंदर, पढ़ाऊंगा माने वाले समय। क्या लेकर आएंगे स्वर्गदूत? कटोरा लेकर आएंगे, आपके सामने रख देंगे वेदी के ऊपर। घर में वेदी बनाइए प्रार्थना की, बनाओ उससे। फिर मैं भी यहाँ पर बैठता हूँ प्रेयर के लिए, ठीक है। जब आप प्रार्थना की वेदी के ऊपर बैठोगे, स्वर्गदूत आपसे पहले बैठा होगा कटोरा लेकर। जो प्रार्थना करोगे ना, धड़ाधड़ गैर भाषा में, अपनी भाषा में, कोई भी भाषा में, समझ आते हैं। फिर बाइबल कहती है वो सभी आपकी प्रार्थना कटोरे में पर ले लेंगे। कहाँ जाएगी प्रार्थना? कटोरे के अंदर जब चले जाएगी, वो कटोरा लेकर चले जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे कटोरा लेकर? स्वर्ग में चले जाएंगे। बाइबल कहती है, बाइबल लिखा है जवाब, वो आपका प्रार्थनाओं का कटोरा वो परमेश्वर के सामने उठे। हालेलुया। जब वो उठे देंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर सुनेगा, आप कहेंगे हे परमेश्वर, तो अपने नाम में मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरी मदद कर, वो कर देगा। ओके। आप कहेंगे परमेश्वर मेरी पीढ़ी को बता देगा। ओके। परमेश्वर मुझे आशीष दे, वो कर देगा। ओके। आप कहेंगे हे परमेश्वर मुझे दुनिया का ब्लेस्ड व्यक्ति बना, वो कर देगा। हालेलुया। क्योंकि जब आपकी अर्जी पहुंचती है तो कोई भी मास्टर आपकी अर्जी आधी नहीं पड़ेगा। जब आप कोई काम करते तो आप आधा काम नहीं करते। जब आपकी प्रेयर सुनी जाएगी ना, और वो आधी नहीं सुनी जाएगी, चाहे वो प्रेयर 10 साल से चल रही हो, 20 साल से चल रही हो, 5 दिन से चल रही हो, चाहे आपने 5 मिनट में वो प्रेयर की गई हो, आपकी सारी सुनी जाएगी। पूरा रिजल्ट होगा, अगली का भी पिछली का भी। इसलिए उसने कहा अल्फा और ओमेगा मैं, आदि और अंत। तो इसलिए डोंट वरी, चिंता नहीं करनी। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। सुनाए भजन,
पुराने सो गए पंजाबी च बोला हड्डा हड्डा जटे दे कुछ ऐसे सो गए जेह्ड़े जदों मर्जी बुला ले सानू आ जाते साढ़े कोल पूरे निकल आते हैं जब स्पिरिट च होंदे जब आत्मा च होंदे। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो बाइबल कहते हैं परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी जिंदगी में काम करता है। जैसे मरियम गर्भवती हुई, आज से उस वचन के द्वारा सब खड़े हो जाएंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ आपके ऊपर, आपकी जिंदगी के ऊपर, आपके घराने के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, कि आज से वही परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में उतरे और आप गर्भ धारण करें उसकी आशीषों के साथ, उसके बड़े छुटकारे के साथ, उसके बड़े डिलीवरनेस के साथ आप गर्भ धारण करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप गर्भ धारण करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जनाब। गर्भ धारण करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू। आप गर्भ धारण करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को नाम को परमेश्वर आज से मैं गर्भ धारण करूं यीशु मसीह के नाम में। हे मेरे परमेश्वर, मैं गर्भ धारण करूं यीशु मसीह के नाम में। वो मेरे फाइनेंस की हो, वो मेरे लिए बच्चे की हो परमेश्वर, वो मेरे उद्धार और छुटकारे की हो परमेश्वर, मैं गर्भ धारण करूं परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, मैं गर्भ धारण करूं मेरे खुदा। मांगो अपने हाथों को उठाकर, हे मेरे परमेश्वर, मैं गर्भ धारण करूं। हे मेरे